गणपती बाप्पा मोरया. आपण जो लाल मातीचा बाप्पा बनवला होता हाताने, जो लाल मिट्टी का मूर्ति बनाया था, अभी उसका 4 पीस पीओपी का डाई डालेंगे हम लोग. उसका तरीका अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ. जैसे मैंने जिप्सम लिया है, पतला बनाया है, अभी यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगा दी है मिट्टी की. इसके ऊपर अभी मैं एक जिप्सम लगा रहा हूँ. जैसे जिप्सम लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद ये सूखते जाएगा. पहला कोट, फिर पहला कोट सूखने के बाद दूसरा कोट, दूसरा कोट सूखने के बाद फिर फाइनल तीसरा कोट. ऐसे 3 कोट में इसका डाई हम डाल देंगे. जैसे अभी मैं ये लाइव आया हूँ तो ये जैसे सूखेगा तब ये सूखने तक हमें रुकना पड़ता है, फटाफट नहीं डाल सकते हैं. इस बीच में आपके कोई क्वेश्चंस रहेंगे तो पूछ सकते हो सके तो मैं उसके जवाब आपको दे दूंगा. जैसे ये मैं पीओपी से डाल रहा हूँ, अगर आपका छोटा सा कोई डाई रहेगा तो आप शिल्पकार यूज़ करके, वो भी अगर कोई ऑब्जेक्ट पे आप दबाते हो तो शिल्पकार से भी डाई बन जाती है. शिल्पकार आप सबके पास अवेलेबल रहेगी. शिल्पकार से भी डाई डाल सकते हो. खाली जैसे मैंने पतला बनाया, शिल्पकार आपको मिक्स करके पतला करके लगाना है. शिल्पकार कैसे लगाना है, जब तक ये डाई सूखता है, ये जिप्सम जो है वो थोड़ा सूखने लगेगा, तब तक मैं शिल्पकार से इसके ऊपर कैसे डाई डाल सकते हैं हम, ये थोड़ी बताने की कोशिश करूँगा. जैसे मेरे पास जो मिट्टी है वो शिल्पकार नहीं है, ये तो शाड़ू की मिट्टी है, लेकिन इससे डाई नहीं बनेगा क्योंकि शिल्पकार मजबूत रहती है, ये टूट जाती है, शिल्पकार टूटती नहीं है. तो खाली अभी मेरे पास शिल्पकार नहीं है अवेलेबल, मेरे पास शिल्पकार ख़त्म हो गई है. तो अभी ये शाड़ू की मिट्टी है, शिल्पकार सेम टू सेम ऐसे ही बनेगी. ये बनने के बाद आपको उसको मिक्स करना है और इतना ज़्यादा लेयर आपको शिल्पकार का हर जगह पे देना है, तो आपका शिल्पकार का डाई बन जाता है. जैसे अब ये शिल्पकार है ऐसा समझ लेना और ऐसे आराम से उसको दबा देना. इतना ज़्यादा लेयर आपको शिल्पकार का लगाना है. ऐसे पूरे मूर्ति को लगा देंगे तो शिल्पकार से डाई बन जाता है. देखो अभी इसके शेप इसके ऊपर आ गया. अब ये जो बीच में लाइन दिखती है, अगर शिल्पकार आप अच्छे से दबाएंगे तो ये लाइन भी आपको नहीं दिखेगी, लेकिन आपका डाई बन जाएगा. देखो कम हो गई लाइन. तो शिल्पकार से ऐसे डाई आप बना सकते हो, क्योंकि शिल्पकार हर किसी के पास अवेलेबल रहती है. तो आप कोशिश करके ज़रूर देख सकते हैं. जैसे जिप्सम एक पीस सूखने के बाद हम उसमें ऑयल और साबुन का मिक्सी में लगाते हैं, तो शिल्पकार का अगर 4 पीस का डाई आपको डालना है तो उसके ऊपर आपको फेविक्रिल का कलर का कोटिंग करना है. यानी जैसे ये एक डाई मैंने पहले से बनाया हुआ है और ये जो बॉर्डर दिखता है, जैसे उसका चौथा डाई गिरेगा, ये 4 पीस का डाई बनेगा. 1 2 पीछे का तीसरा और आगे का चौथा. तो इसके ऊपर जो तीसरा डाई आएगा तो यहाँ पे जो जॉइंट होगा तो वहाँ पे मैं ऑयल लगाने वाला हूँ. लेकिन अगर आप शिल्पकार से कोई 4 पीस का डाई डालने वाले हो तो उसके ऊपर फेविक्रिल का जो कलर आता है, जो हम फैब्रिक के लिए यूज़ करते हैं, वो कलर आप लगा सकते हो. तो कलर लगाने के बाद शिल्पकार एक दूसरे को नहीं चिपकेगी. फिर आपके चारों के चारों डाई अलग अलग हो जाएंगे. जैसे ये अलग हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि 4 पीस डाई बनता कैसे है, क्या करना है. अब ये जैसे जिप्सम सूख गया है तो मैं अभी लगाऊंगा इसके ऊपर.
जैसे ये डाई टूटे नहीं, इसके लिए हम ये काथिया डाल रहे हैं। नारियल के ऊपर जो शेंबी रहती है वही है ये, लेकिन ये रेडीमेड मिल जाती है। अब ये इसको हम इस साइज़ में लगा देंगे। अगर आप शिल्पकार से डाई बना रहे हो तो इस शिल्पकार के अंदर आपको कूट डालने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही बहुत मजबूत रहता है। लेकिन अगर फिर भी आपको कूट डालना है उसके अंदर तो नायलॉन के धागे डाल सकते हो। जैसे डाई डालने के बाद मैं 15 मिनट का रेस्ट लूँगा और फिर से आगे के डाई डालने वाला हूँ। तो ये जो आगे का डाई डालूँगा मैं 2:45 या 2:40 बजे में फिर से लाइव आऊँगा, तो आप देख सकते हो। तो कुछ भी प्रश्न पूछने रहेंगे तो इस दौरान आप पूछ सकते हो। इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति का डाई बन रहा है ये। इसमें हम मट्टी डाल के मट्टी का मूर्ति निकाल सकते हैं ये मोल्ड में से। इसमें हम शिल्पकार डाल के शिल्पकार का भी मूर्ति निकाल सकते हैं। इसमें हम शाडू मट्टी डाल के शाडू मट्टी से भी मूर्ति निकाल सकते हैं। और इसमें से हम पेपर पल्प से भी मूर्ति निकाल सकते हैं। ये डाई में से हम ये तीनों टाइप की मूर्तियाँ निकाल सकते हैं। अब ये तीसरी बार जो मैं जिप्सम बनाऊंगा वो थोड़ा कड़क बनाऊंगा ताकि मैं पेस्ट के जैसा बनेगा ये, मैं इसके ऊपर लगा सकता हूँ। जितना ये मजबूत जाड़ा रहेगा उतना डाई मजबूत हो जाता है। लेकिन पहले कोट के समय अगर हम इतना जाड़ा बनाएंगे तो अंदर बबल आने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद ये पहली बार हम इतना जाड़ा नहीं बनाते हैं। पीओपी में काम करते समय हमेशा हाथ बार बार धोने चाहिए। पीओपी और जिप्सम दोनों में भी जब आप काम करते हो तो हमेशा बार बार हाथ धोने चाहिए।
नहीं तो हाथ थोड़े सफ़ेद रह जाते हैं। अगर हाथ सफ़ेद रह जाते हैं तो उसको कोकोनट ऑयल लगा के भी वो निकल जाता है, वैसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर हम बहुत सारी डाई बनाते हैं तो हमें एक डाई एक मोड 4 पीस का होने की वजह से बाद में अगर मिक्स हो जाएंगी डाई तो पता नहीं चलता है। इसके लिए हर डाई के ऊपर एक हम मार्किंग करते हैं, जैसे इसके ऊपर मैंने मार्किंग करके रखा है। हम इसको सूखने देंगे, सूखने के बाद हम ये मिट्टी निकाल देंगे। अभी लाल मिट्टी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बोलना चाहूँगा। लाल मिट्टी अगर आप डाई में दबा के निकालने वाले हो, यानी जैसे पीओपी का डाई बनेगा तो उसमें से लाल मिट्टी का मूर्ति कैसे निकालना है, और 2 दिन के बाद शायद मैं वो लाइव दिखाने वाला हूँ, तो आप ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए। तो लाल मिट्टी से मूर्ति मोल्ड से कैसे निकलती है आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, ये मूर्ति को जो छोटे छोटे क्रैक दिख रहे हैं, जैसे हम मोल्ड से कोई भी मूर्ति निकालते हैं तो उसको क्रैक्स नहीं आते हैं। जब मूर्ति हाथ से बनाई जाती है और पहली मिट्टी और दूसरी मिट्टी लगाने का जो अंतर वो अगर ज़्यादा रहेगा तो क्रैक्स आते हैं। जो मैंने साड़ी से मिट्टी लगाई थी वो अभी मैं निकाल, थोड़ा सूखना देने चाहिए, बाद में निकालना है, लेकिन अभी मेरे को थोड़ा सा मिट्टी चाहिए तो मैंने निकाल दिया। लाल मिट्टी को भी कुछ चिपकाना है तो पहले वो अच्छे से गीला करके ले लीजिए, फिर बाद में उसको चिपकाना है। तो ये जो छोटे छोटे क्रैक आए हुए हैं, जैसे बापा के 4 हाथ, सूंड सूंड जो रहती है बापा की, इसके अलग डाई बनेंगे। जो छोटे छोटे रहेंगे वो 2 पीस के बनेंगे। तो ये इसी तरीके से वो बनेंगे। फिर इसको बनाने के बाद उसको चिपकाना है बाद में, जैसे मूर्ति अलग बनेगी और हाथ अलग बनेंगे, फिर उसको बाद में हम चिपका देंगे। तो जब हम मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं तो वो पूरी की पूरी एक साथ नहीं बनती है, तो हमें 4 पीस में अलग अलग हाथ, अलग अलग सूंड ऐसी बनती है। इको फ्रेंडली कोई भी मूर्ति बनाने का तरीका ऐसे ही रहता है। फाइबर की या प्लास्टर की मूर्ति एक साथ आती है।
मैं पहले प्लास्टर निकालूंगा इसके ऊपर से। प्लास्टर मतलब जिप्सम। फिर जो मैंने मट्टी लगाई थी साइड में वो निकाल लूँगा। उसके ऊपर जो जिप्सम लगा है वो भी निकाल दूँगा। फिर उसको बाद में शेप दे दूँगा। ये जो शेप मैं दे रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा तीसरा डाई बनता है। ये दोनों डाई को एक साथ लेके हम तीसरा डाई बनाते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। ये जो काथ्या है इसके जो छेड़े बाहर आए हुए हैं उसको मैं कट कर रहा हूँ। अच्छे से सूख गया है।
अभी मुझे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग तीसरा डाई भी डालेंगे। पहले इसको मट्टी से बना देंगे। अभी दूसरी बात यह है, ये जो लिक्विड पानी मैंने बनाया हुआ है, देख सकते हो, ये ओके का साबुन, सोप जो रहता है कपड़े धोने का, ओके का साबुन रहता है। जैसे पुराना दाढ़ी का ब्रश रहता है, या भी ये अपना ब्रश है मेरा, इससे भी ऐसा वो साबुन को उसका फेस निकालना है। ऐसे ऐसे करके साबुन के ऊपर अगर आप ऐसा करोगे पानी लेके, तो ये निकल जाता है। जितना साबुन का झाग है उतना ही ऑयल डालना है और ये मूर्ति के ऊपर लगाना है। ये हम इसके लिए लगाते हैं कि मूर्ति और प्लास्टर, जैसे मट्टी प्लास्टर को चिपकती नहीं है, लेकिन प्लास्टर को चिपक सकता है, इसीलिए हम ये लगा रहे हैं। ये जो भी प्लास्टर यानी जिप्सम का जो पोर्शन हम लोग ने बनाया हुआ है डाई का, इसके ऊपर अब मैं लगा रहा हूँ। एक दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो लोग अपने घर में मूर्ति की स्थापना करते हैं, यानी जो लोग ये मट्टी का मूर्ति देख के मट्टी का मूर्ति बनाने वाले हैं, इको फ्रेंडली मूर्ति बनाने वाले हैं, तो उसका ऑर्नामेंट, उसके हाथ के जो आयुध है, यानी गणपति बाप्पा के हाथ में जो आयुध रहते हैं, त्रिशूल रहता है, या तो परशु रहता है, या तो पाश रहता है, ये मट्टी का बनाएंगे तो टूट जाता है, क्योंकि मट्टी बहुत नाजुक रहती है, तो उसमें ये सब अच्छे से नहीं बनता है। लेकिन ये सब चीज़ें आप शिल्पकार में बनाओगे तो ये मजबूत बनती है। और वो कैसे बनानी है, शायद इसका मैं शॉर्ट वीडियो शायद कल डालूँगा या तो परसों डालूँगा, कि शिल्पकार से आप आयुध कैसे बनाओगे, यानी जो आयुध बाप्पा हाथ में लेते हैं, और वो आपको हमेशा नहीं बनाने हैं। जैसे इस साल में मट्टी का मूर्ति आपने बना दिया, तो मट्टी विसर्जन करते समय शिल्पकार का जो आयुध आप बनाएंगे वो निकाल के रखना है, उसको अगले साल आप फिर से यूज़ कर सकते हो। तो आयुध आप शिल्पकार से बना सकते हो, और वो कैसे बनाना है शायद मैं वो कल बताने वाला हूँ। दूसरी बात, शिल्पकार में जब हम गोल्ड कलर लगाते हैं तो अच्छा रहता है। जैसे मट्टी में अगर गोल्ड कलर लगाएंगे तो काला गिर जाता है, लेकिन शिल्पकार के ऊपर अगर हम गोल्ड कलर लगाते हैं तो वो काला नहीं गिरता है, वो वैसे के वैसे रहता है। तो ये बेनिफिट है। बहुत सारे लोग मूर्ति को विसर्जन भी नहीं करना चाहते हैं, हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। ऐसा अगर मूर्ति बनाना है तो पीओपी के डाई में अगर आप शिल्पकार दबा के मूर्ति भी निकालते हो, तो पीओपी के डाई से शिल्पकार की मट्टी का मूर्ति भी निकल सकती है।
वो मूर्ति आपको अगर विसर्जन नहीं करनी है तो आप विसर्जन नहीं करोगे, उसको रख दोगे तो भी चलता है। अभी मैंने ऑयल लगा दिया हुआ है। अभी हम इसके ऊपर फिर से मट्टी लगाएंगे। एक बार ठोकना है, फिर निकालना है, फिर से ठोकना है, फिर निकालना है। एक ही बार ठोकोगे तो वो नीचे चिपक जाएगा, ध्यान में रखना है ये बात। मिट्टी को अच्छे से गीले करके रोल बनाना है। मिट्टी थोड़ी कम गीली रहेगी तो ये टूटने की संभावना रहती है। अभी जैसे मुझे आदत है इसके लिए, लेकिन अगर आप पहली बार डाल रहे हो तो ऐसा मार्किंग बना के लीजिए कहाँ से हमें मट्टी लगानी है। इसके बारे में कोई भी आपको प्रश्न है तो आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर आपको मालूम रहेगा, 9987557697। जैसे अभी मैंने ये अच्छे से लगा दिया है। थोड़ा सा हिला के देखना है कहीं पे लूज तो नहीं है, नहीं तो प्लास्टर लगाने के बाद अगर निकल गई तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। यहाँ से देखो अच्छे से मैंने चिपका दिया है इसको पीछे से। फिर जैसे मट्टी का हम शेप देंगे वैसा डाई को शेप आ जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीधा देने का कोशिश करना, वहाँ पे ज़्यादा खड्डे ये सब मत रखना। तो ये मैंने मट्टी लगा दी है अभी।
दबाना है, उठाना है, अपोजिट साइड से करना है। ये बहुत ध्यान रख के करना है, नहीं तो मट्टी नीचे चिपक जाएगी लगाते समय। ये बहुत अच्छे से चिपकाना है नीचे। अगर ये आप अच्छे से नहीं चिपकाएंगे, ये हम पूरे जगह पे प्लास्टर या जिप्सम डालने वाले हैं, तो उसका लोड इसी मट्टी के ऊपर आने वाला है। ये जो हम अभी लगाएंगे बॉर्डर के लिए, तो ध्यान रखें कि ये बहुत अच्छे से चिपकाना है आपको।